हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स समाचार पे। और आज 1 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स के सेक्शन टीडीएस के प्रोविजंस में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। टीडीएस जो कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, जो कि कई ऐसी आमद है जिनको ट्रेस करने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसमें कुछ सेक्शंस में काफ़ी ड्रास्टिकली परिवर्तन किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से फोर्सफुली एक्टिव हो गए हैं। हम उन सभी मेजर सेक्शंस पर आज चर्चा करेंगे। अगर हम टीडीएस के सेक्शन 194 ए की बात करें, जो कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है, तो एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एंड बैंकिंग चैनल्स इंस्टीट्यूशंस में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स पर जो टीडीएस लगता था, वह पहले 40,000 था, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपये तक के ब्याज पर अब कोई टीडीएस नहीं लगेगा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट, जो कि 60 साल से ऊपर है, उनके लिए यह लिमिट 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। अर्थात अब नॉर्मल पर्सन के लिए 50,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए तक के सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि सेक्शन 194 आई के क्लॉज ए और क्लॉज बी, जो कि रेंट रिलेटेड टू फर्नीचर फिक्चर्स, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड थे, इन सेक्शंस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सालाना जो सीलिंग थी लास्ट बजट तक 2,40,000 रुपये थी। अर्थात 2,40,000 से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन्स रेंट रिलेटेड लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स या प्लांट एंड मशीनरी में था, तो वहाँ पर टीडीएस के प्रोविजंस थे। और इसको बढ़ा करके अब तकरीबन 6 लाख रुपए सालाना, अर्थात 50,000 रुपये पर मंथ की लिमिट कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। और 50,000 रुपये पर मंथ यानी कि 6 लाख रुपए तक का अगर आप किसी प्रकार का रेंट फर्नीचर फिक्चर्स को, लैंड बिल्डिंग्स को अथवा प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पर देते हैं, तो आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। और आगे अगर बात करें तो सेक्शन 194N, जो कि कैश विड्रॉल से रिलेटेड करता था, इसमें अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चैनल्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैश विड्रॉल्स की जो सीलिंग लिमिट है, उसको 3 करोड़ तक एग्जम्पशन किया गया है। 3 करोड़ तक अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपको टीडीएस के दायरे से मुक्त किया गया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं, वे बजट में क्लॉज 66, 68 एंड 64 से आते हैं। क्लॉज 66 एंड 68 जो है, उसने सेक्शंस 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA को तकरीबन समाप्त कर दिया है। 206 AB जो था वह टीडीएस के डबल टैक्सेशंस की बात करता था, और सेक्शन 206 CCA टीसीएस कलेक्शंस के डबल टैक्स की रेट की बात करता था। और यह दोनों तभी एप्लीकेबल थे जब किसी व्यक्ति के पैन आधार से लिंक ना हो अथवा उसने लास्ट 2 साल के आईटीआर ना भरे हो। तो ऐसे में उस पर जो टीडीएस अथवा टीसीएस का एप्लीकेबल रेट था, वह उस सेक्शंस का एप्लीकेबल रेट और 5% विच एवर इज हाई, जो कि 31 मार्च 2025 तक एप्लीकेबल होगा। और 1 अप्रैल 2025 से अब इन दोनों सेक्शंस को 206 AB और 206 CA को क्लॉज 66 और 68 द्वारा ओमिट कर दिया गया है। अब ये सेक्शंस काम नहीं करेगी। तो ऐसे में जिनके भी आप टीडीएस काट रहे हैं, अगर उन्होंने आपको पैन नंबर सबमिट किया है, तो आप उनका एप्लीकेबल रेट से ही टीडीएस काटिए। डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस काम नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि क्लॉज 64 द्वारा हुआ है, वह है सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H, जो कि टीसीएस ऑन सेल्स की बात करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H एंड सेक्शन 194Q, जो कि टीडीएस ऑन परचेस की बात करता था, यह दोनों 31 मार्च 2025 तक साइमल्टेनियसली काम करते थे। यानी कि अगर परचेजर्स या सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन्स, सेल अथवा परचेज ऑफ गुड्स का 50 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में किसी भी एक का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होने पर टीडीएस अथवा टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे। और अभी तक की व्यवस्था में जो परचेजर होता था, उसे टीडीएस काट करके पेमेंट करना होता था, और अगर वह उस प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, तो टीसीएस यानी कि जो सेलर है, उसे टीसीएस लगा करके बिलिंग करने के प्रोविजंस थे। किंतु क्लॉज 64 द्वारा इस बजट में सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H को ओमिट कर दिया गया है, अर्थात इसे समाप्त कर दिया गया है। और अब 1 अप्रैल 2025 के बाद से अगर आप बात करें, तो अब सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशंस में अगर 50 लाख से ज़्यादा का आपने गुड्स सेल किया है और परचेजर या सेलर के बीच में टर्नओवर की अगर बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उस केस में जो परचेजर है उसे टीडीएस काट करके ही पेमेंट करना पड़ेगा। परचेजर्स को टीसीएस लगाने के प्रोविजंस को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए ये ध्यान रहे कि अब सेलर की टीसीएस लगाने की जो ऑब्लिगेशंस है, वह 1 अप्रैल 2025 के बाद से समाप्त हो गई है। अब हर व्यवस्था में टीडीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अर्थात 194Q ही प्रिवेल होगा और उसी पे ही कार्य करना है। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि सेक्शन 194T के अकॉर्डिंगली हुआ है, जो कि पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबल हो गया है। अब टीडीएस ऑन पार्टनर्स सेक्शन 194T 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गया है। अर्थात किसी भी पार्टनरशिप फर्म द्वारा अपने पार्टनर्स को सैलरी,
रेम्यूनरेशंस, बोनस, कमीशन, सिटिंग फीस, कोई भी ऐसी चीजें दी जाती हैं जो कि 20,000 रुपए से ज्यादा की हैं, जो कि हमने मत बताए, तो ऐसे में अब पार्टनरशिप फर्म्स को भी टीडीएस काट करके ही पेमेंट करना होगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म्स को अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से काफी परेशानी में डाल सकता है। और साथ ही क्या है कि वर्चुअल असेट्स जो कि 194S के अकॉर्डिंगली गवर्न करती है, वहां पर भी जो वीडीए वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं और नॉन फंगिमेंटल एनएफटी की यूनिट जो हैं, वे अगर किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन्स द्वारा अगर बेची जाती हैं, जिसके लिए सीलिंग लिमिट 50,000 की गई है और अदर पर्सन्स के लिए 10,000 स्पेसिफाई की गई है। स्पेसिफाइड पर्सन्स यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है जिनकी किसी भी प्रकार की कोई बिजनेस या प्रोफेशंस की इनकम ना हो, और अगर उनकी इनकम है तो बिजनेस के केस में वे 1 करोड़ तक की लिमिट रखते हैं और प्रोफेशंस के केस में 50 लाख तक की लिमिट रखते हो। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर 194S के सेक्शंस में स्पेसिफाइड पर्सन कहा गया है, और ये अगर इसमें कवर होते हैं तो इनको 50,000 रुपए तक के वर्चुअल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की छूट है, और उससे ज्यादा पर इनके ऊपर 194S के तहत उम्मीद करते हैं कि टीडीएस के जो ये परिवर्तन है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन करके अमेंड कर दिए गए हैं और फोर्सफुली एप्लीकेबल होंगे, उसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको हेल्प करेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए। वेलकम टू टेक समाचार।